नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथ ही साथ मैंने इसको सी टेट यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया। 60 में 60 लाना एसएसटी में कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। उसका कारण ये है कि यदि 60 मार्क्स एसएसटी में आ जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट पर आपको कम मार्क्स भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहरगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। बी, नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल। सी, मौर्यकालीन राजधानी। और डी, गुप्तकालीन नगर। नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल। फ्रेंड्स, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुझसे पहले देने का प्रयास कीजिएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रारंभिक नवपाषाण बस्तियों में से एक माना जाता है। यहाँ से कृषि, पशुपालन, अनाज भंडारण और स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल दर्शाता है कि मानव समाज खानाबदोश जीवन से स्थायी कृषि आधारित जीवन की ओर कैसे बढ़ा। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तीव्र संवहनीय वर्षा किस बादल से होती है? ए, पछाब। बी, स्तरी। सी, कपासी वर्षी। और डी, वर्षा रहित। कपासी वर्षी बादल। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होने के कारण वायु बड़ी तेजी से ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है और इससे विशाल ऊर्ध्वाधर विकास वाले कपासी वर्षी बादल बनते हैं, जो गरज, बिजली और तेज वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार की वर्षा अचानक और तीव्र होती है। कोरियोलिस बल के बारे में सही कथन क्या है? ए, गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न। बी, केवल महासागरों तक सीमित। सी, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होकर दिशा बदलता है। डी, भूमध्य रेखा पर अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होकर दिशा बदलता है। कोरियोलिस बल जो है ये पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण उत्पन्न एक आभासी बल है और यह पवनों, महासागरीय धाराओं और गतिशील वस्तुओं की दिशा को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में यह दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर दिशा बदल देता है। इसका प्रभाव भूमध्य रेखा पर लगभग शून्य और ध्रुवों पर अधिक होता है। पर्वतीय समीर कब बहती है? ए, दिन में। बी, रात में। सी, दोपहर में। डी, पूरे दिन। रात में। रात में पर्वतीय ढालों की सतह तेजी से ठंडी हो जाती है और ठंडी हवा अधिक घनी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे घाटियों की ओर बहती है। इस स्थानीय पवन को पर्वतीय समीर या माउंटेन ब्रीज भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया रात के समय अधिक स्पष्ट होती है। फ्रेंड्स, आप कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट का हर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ए, महाद्वीपीय मग्न तट। बी, महाद्वीपीय ढाल। सी, गर्तीय मैदान। डी, महासागरीय गर्त। गर्तीय मैदान। महासागरीय नितल का सबसे बड़ा भाग गर्तीय मैदान होता है और यह समुद्र तल का अत्यंत समतल तथा विस्तृत क्षेत्र होता है, जो समुद्र तल के लगभग बड़े हिस्से को ढकता है। यह क्षेत्र अवसादों, सेडिमेंट्स के लंबे समय तक जमाव से बनता है। बैकाल झील किस देश में स्थित है? ए, कनाडा। बी, रूस। सी, चीन। डी, मंगोलिया। रूस। बात कर लेते हैं बैकाल झील के बारे में। तो बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी गहरे मीठे पानी की झील है। इसे लैंड लॉक्ड झील भी कहा जाता है क्योंकि इसका समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। इसमें पृथ्वी के कुल मीठे पानी का एक बड़ा हिस्सा संग्रहित है। भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? ए, वर्ष भर वर्षा। बी, ग्रीष्म में वर्षा। सी, ग्रीष्म में शुष्कता। शीत ऋतु में वर्षा। और डी है वर्ष भर हिमपात। ग्रीष्म में शुष्कता, शीत में वर्षा। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता गर्म एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु तथा हल्की एवं वर्षा युक्त शीत ऋतु है। शीत ऋतु में पश्चिमी पवनों के कारण वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब के कारण शुष्कता रहती है। यह जलवायु जैतून, अंगूर जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है।
फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो किस प्रकार की है। आप इमोजी के थ्रू, क्योंकि आप डिजिटल युग के विद्यार्थी हैं, इमोजी के थ्रू आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए वीडियो कैसी लग रही है। लैब्राडोर धारा किस प्रकार की है? ए गर्म, बी ठंडी, सी भूमध्य, डी मानसूनी। ठंडी धारा। लैब्राडोर धारा आर्कटिक महासागर से उत्पन्न होकर कनाडा के पूर्वी तट की ओर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है और यह क्षेत्र के तापमान को कम करती है और कभी-कभी गल्फ स्ट्रीम से मिलकर कोहरा उत्पन्न करती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितने समुद्री मील तक होती है? ए 6 मील, बी 12 मील, सी 18 मील, डी 24 मील। 12 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र में भारत को पूर्ण संप्रभु अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि क्षेत्र पर, और इसके आगे के क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र EEZ में आते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि उसके ऊपर किसी भी देश का, जो भी समुद्र के अंदर रिसोर्स है, उसके ऊपर किसी भी देश का आधिपत्य हो सकता है। शिव समुद्रम और होगे नक्कल जलप्रपात किस नदी पर है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। कावेरी। ये दोनों प्रसिद्ध जलप्रपात जो है, ये कावेरी नदी पर स्थित है और यह नदी कर्नाटक से तमिलनाडु तक बहती है तथा जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। होगे नक्कल को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप नियाग्रा जलप्रपात के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखिए। भारत का सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित तट कौन सा है? ए पश्चिमी तट, बी पूर्वी तट, सी उत्तरी तट, डी दक्षिणी तट। पूर्वी तट। बंगाल की खाड़ी में बनने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं और पश्चिम उत्तर और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं, जिससे भारत का पूर्वी तट, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आते हैं, ये सभी प्रभावित होते हैं। शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया? ए नूरजहां, बी मुमताज महल, सी जहां आरा, डी रुकैया बेगम। मुमताज महल। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। यह स्मारक मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है और विश्व धरोहर में शामिल है। वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी लोथल। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के वक्राकार ईंटों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, जो सिंधु सभ्यता की उन्नत नगर नियोजन और निर्माण तकनीक को दिखाते हैं। यहाँ के मकान, नालियां और सड़कें बहुत ज्यादा विकसित थी। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी मुख्यमंत्री। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है और यदि वे उपलब्ध न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं। अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड लिनलिथगो। 1940 का अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग प्राप्त करने हेतु दिया गया था। इसमें युद्ध के बाद संवैधानिक सुधार का वादा अंग्रेजों ने भारतीयों से किया था। क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो, डी खिलाफत। भारत छोड़ो।
क्रिप्स मिशन 1942 में विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। किसे राष्ट्रीय आपदा कहा गया? ए क्रिप्स मिशन, बी असहयोग आंदोलन वापसी, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की वापसी को चौरी चौरा में जब कांड हो गया और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो गांधी जी के इस निर्णय को मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आपदा कहा था, क्योंकि इससे स्वतंत्रता आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा था। काजू की के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ए काली, बी जलोढ़, सी लाल बलुई, डी लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी। काजू की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जल निकासी अच्छी होती है और यह उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करता है। जब किसी विधेयक पर मतभेद होता है, तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। यदि आपने मेरे प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखा या देख रहे हैं, तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। शरीर निर्माण का प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी खनिज। आंसर दीजिए फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो प्रॉपरली मिलती रहे। और हाँ, एक लाइक जरूर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।